जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में सूर्य पितृ मोक्ष अमावस्या कब है, पितृ तर्पण कब करें, पिंडदान कब करें और इसी दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, तो श्राद्ध कैसे निकाले, कब से सूतक काल शुरू होगा और ग्रहण कब से कब तक लगेगा आदि बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सूर्य ग्रहण कब लग रहा है अमावस्या पर, और श्राद्ध पितृ तर्पण पिंडदान कब और कैसे करें, इसी सभी जानकारी आज आप सभी को बताऊंगी। 14 अक्टूबर को दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन सूर्य पितृ अमावस्या तिथि भी लग रही है। सूर्य पितृ अमावस्या के दिन लग रही सूर्य ग्रहण का श्राद्ध कर्म पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूतक काल या ग्रहण के समय श्राद्ध कर्म करने और तर्पण करने की विधि करने से बहुत ही पुण्य फल माना जाता है। तो इस तरह श्राद्ध कर्म किस तरह करेंगे, सभी जानकारी आप सभी को बताऊंगी। कैसे करें सूर्य ग्रहण में श्राद्ध पिंडदान तर्पण, पितरों को प्रसन्न कैसे करें सूर्य पितृ अमावस्या पर। और गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनको सावधानी बरतनी जरूर चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। इस साल की आखिरी सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ही पड़ने जा रहा है। पितृपक्ष के दौरान आने वाली अमावस्या को सूर्य पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि 14 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन पड़ रही है। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस बार इस दिन सूर्य ग्रहण होने का कारण कई अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं। तो कब और कैसे करें, इस दिन को और पक्षियों को दाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों को करे दान। सूर्य पितृ अमावस्या के दिन पितृ की आत्मा की शांति के लिए गरीबों को, भिखारियों को कपड़े और खाने के सामान दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद तो देते ही हैं, साथ ही उनकी प्रसन्नता से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सूर्य पितृ अमावस्या के दिन पितृ के नाम से खाने से पहले भोजन निकाल कर गाय को सबसे पहले खिलाए। उससे व्यक्ति के समस्त प्रकार के दोष दूर होते हैं और साथ ही सभी प्रकार के ग्रह भी शांत होते हैं। इससे पुरुषजनों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि और पितृ दोष भी दूर होता है। आइए अब जानते हैं पिंडदान कैसे करें, कुछ नियम और कुछ जानकारी। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कौवे, कुत्ते, देवता, चींटी के लिए सामग्री पत्ते पर निकाले। गोबली गाय के लिए पत्ते पर गोभ्य नमः मंत्र पढ़कर भोजन निकाले। श्वान बलि कुत्ते के लिए 2 श्वानों नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकाले। काक बलि कौवे के लिए वाभ्यो नमः मंत्र पढ़कर पत्ते पर भोजन सामग्री निकाले। देवादि बलि देवताओं के लिए देवादि भयो नमः मंत्र पढ़कर, और चींटियों के लिए पिपलिकादिभ्यो नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकाले। इसके बाद थाली या पत्ते पर ब्राह्मण को भोजन परोसे। दक्षिण मुखी होकर कुछ तिल और जल लेकर पितृ तीर्थ से संकल्प करे और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करे। इसमें गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक का दान कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों की 4 प्रदक्षिणा करे, आशीर्वाद ले। यह सरल उपाय श्रद्धा पूर्वक करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और वे आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाते हैं। आपके कार्य, व्यापार, शिक्षा अथवा वंशवृद्धि में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। श्राद्ध तिथि वाले दिन तेल लगाने, दूसरों का अन्न खाना और स्त्री प्रसंग से परहेज करें। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पीपली, केत, महुआ, चना आदि वस्तुएं करना वर्जित है। चलिए जानते हैं श्राद्ध कितने बजे निकालना चाहिए। मृत्यु तिथि के तात्पर्य तथा तिथि है, उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 11:30 बजे से 1 बजे तक
1:30 तक अगर तिथि श्राद्ध निकाले आप। अगर तिथि याद न हो तो सूर्य पित्र अमावस्या को श्राद्ध जरूर निकाले। श्राद्ध निकालने का समय दोपहर काल का होता है, सुबह और शाम को श्राद्ध नहीं निकाला जाता है। श्राद्ध करने की अनिवार्यता शास्त्रों में अनुसार श्राद्ध कर्म द्वारा पुत्र पितर शरण से मुक्त हो सकता है। इसलिए पुत्र पुत्रादि को पूर्वजनों के निमित्त श्रद्धापूर्वक ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे उन मर्त प्राणियों को परलोक या अन्य लोकों में भी सुख प्राप्त हो सके। पितरों के लिए अमावस्या कैसे निकाली जाती है? पितृपक्ष के आखिरी दिन महालया अमावस्या होती है। इस दिन पितरों को दूध, तिल, कुशा, पुष्प मिश्रित जल से तर्पण किया जाता है। पूर्वजनों के नाम से उनकी पसंद का भोजन बनाकर कोई गाय कुत्ते को दिया जाता है और उसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाती है। इन लोगों को नौकरी व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज्यादा कलेश झगड़े होते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। गरीबी और कर्जा बना रहता है। अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में भी रुकावटें आती है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय कारगर सिद्ध माना जाता है। करिए आपको जरूर आराम होगा। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो सकता है। किसी जरूरतमंद को भोजन दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितर खुश होते हैं। ऐसा करने से पितर दोष शांत होने लगता है। घर के पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं। रोजाना उसमें अपनी गलती की क्षमा मांगे उनसे और इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें ये महा उपाय जरूर करना चाहिए जिनसे पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष खत्म होता है और आशीर्वाद मिलता है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। ऐसे में कैसे किया जाएगा श्राद्ध, इसी के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे। तो चलिए जानते हैं। 14 अक्टूबर को दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन सूर्य पित्र अमावस्या तिथि भी लग रही है। पितृपक्ष अमावस्या के दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का श्राद्ध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूतक काल का ग्रहण से समय श्राद्ध कर्म करने और तर्पण विधि करना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। सूतक काल या ग्रहण के समय श्राद्ध कर्म करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ग्रहण के दिन में पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पितरों के नाम का दान पुण्य करने से पितृ दोष समाप्त होता है और पितरों के साथ साथ देव देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सूतक काल या ग्रहण के समय श्राद्ध करने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह श्राद्ध किए जाते हैं उसी तरह आप बिना भय के बेझिझक होकर श्राद्ध कर सकते हैं। कन्या राशि का और चित्रा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण अश्विनी मास के अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण और पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्व है। साल 2023 में 4 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। इसमें पहला सूर्य ग्रहण है 20 अप्रैल को लग चुका है और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। वहीं चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका है। अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा। एक बार फिर से बताना चाहते हैं 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल ना मनाने जाने की वजह से यहाँ किसी भी तरह के पूजा पाठ कार्यों में रोक नहीं लगेगी। आप श्राद्ध विधि विधान से विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों का पिंड दान, तर्पण दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन सभी कर्मकांड आप कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने मित्रों व परिवार की मृत्यु तिथि का पता नहीं है किसी कारणवश, तो वह भी पितृपक्ष अमावस्या
पर उनका श्राद्ध श्रद्धा से कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान कर श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान तर्पण कर आत्माओं की पूर्ण शांति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान और तर्पण से पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है उसे हथेली पे रखकर अंगूठे के द्वारा ही दिया जाता है। श्रद्धालु गंगा घाटों पर आकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए पूजा अर्चना कर अपने पितरों की शांति के लिए दान पुण्य भी करते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। हिंदू धर्म में बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार हथेली में जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना जाता है, इसलिए कुशा का प्रयोग किया जाता है पितरों के कार्य में। कुशा, अक्षत, पुष्प, काले तिल, हाथों में जल, कुशा आदि लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें तर्पण किया जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण की छाया से बच्चे पर गलत असर पड़ता है। महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और इस दौरान छत पर भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय तेज धारदार चीजों से परहेज रखना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण से पहले और बाद में गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए और दूर व घास लेकर या कुशा लेकर बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। खाना पकाना, मेकअप करना, सिलाई करना आदि ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करे। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी तक अच्छी जानकारी सही तरीके से समझकर, जानकर आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप भी अच्छी जानकारी सही समय पर सही कार्य कर सके। अगर कोई गलती त्रुटि रह जाती है तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं और ऐसे ही आप सभी हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर के साथ जुड़े रहे, बने रहे, सहयोग करते रहे, परिवार को बढ़ाते रहे। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।